यदि कोसेक थीटा बराबर दे रखा है 2 रूट के अंदर 3, तो शेष 5 त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। ठीक है, इसमें क्या है आपके 6 अनुपात होते हैं, इसमें आपको क्या एक दे रखा है, इसमें से 5 शेष आपके लिए पूछा गया है। ठीक है, इसे कैसे हल करते हैं देखिएगा। इसमें जो आपको दे रखा है वो क्वेश्चन नंबर है ये कौन सा 15 वाला। इसमें आपका ये मान दे रखा है या कोसेक थीटा बराबर दे रखा है 2 और रूट के अंदर कितना 3, इतना आपके लिए यहाँ पर दे रखा है। ठीक है, इसमें से हमसे पूछा गया है 5 शेष त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। तो किस तरीके से निकालते हैं आइए हम यहाँ पर समझते हैं। देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक त्रिभुज बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं, सबसे पहले हम यहाँ पर एक त्रिभुज बना लेते हैं। अब यहाँ पर क्या है कोसेक थीटा दे रखा है, तो कोसेक थीटा को लाल बटे कक्का हम क्या बोलते हैं, उसके लिए हम सबसे पहले देख लेते हैं। तो हम यहाँ पर एक ये बता देते हैं यहाँ पर लाल बटे में कक्का, इसके अकॉर्डिंग हम सबके लिए जान लेते हैं। देखिए यहाँ पे सबसे पहले आता है साइन, यहाँ पर आता है कॉस, यहाँ पर आता है टेन। ठीक है, ये है साइन, साइन का उल्टा क्या होता है कोसेक होता है। तो यानी कि यहाँ पर साइन का क्या होता है ये लंब बटे में कर्ण, तो कोसेक का क्या होगा कर्ण बटे में लंब। ठीक है, तो यानी कि कर्ण जो होगा आपका कितना होगा 2 होगा और लंब कितना होगा आपका रूट के अंदर 3 होगा। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं, इसका नाम रख लेते हैं ए बी, इसका नाम रख लेते हैं सी, इसके बिंदु का नाम। ठीक है, क्या कर लेते हैं यहाँ पर इसको मान लेते हैं थीटा। ठीक है, इसको क्या बोला गया था कर्ण बटे में लंब। तो कर्ण कितना है इसका 2, लंब कितना है इसका रूट के अंदर 3, कितना रूट के अंदर 3। हमसे जो पूछा गया है यहाँ पर क्या निकालना, अभी आधार और निकालना, उसके बाद हम 5 त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, अब समझते हैं यहाँ पर किस तरीके से निकालते हैं। यहाँ लगाते हैं पाइथागोरस प्रमेय। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय हम इसका प्रयोग करेंगे तो क्या होता है हमारा कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर ये कर्ण है, कर्ण कितना दे रखा है, कर्ण हमारा 2 दे रखा है, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा बराबर ये क्या है लंब, लंब कितना है इसका रूट के अंदर 3, तो रूट के अंदर कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। इसका क्या करेंगे हम, इसका भी स्क्वायर करेंगे, प्लस हमें ये आधार जो है निकालना है, हमें ध्यान ही रखा है। ठीक है, तो क्या करते हैं देखिएगा 2 का जो वर्ग होता है कितना होता है 4, रूट 3 का अगर वर्ग करेंगे तो कितना आएगा 3 आएगा, प्लस का यहाँ पे कितना दे रखा है आधार का स्क्वायर, इसको इधर लेके जाएंगे काय का होगा तो जाकर के माइनस का। अगर 4 में से अगर हम 3 घटा देंगे कितना बचेगा 1। ठीक है, बराबर में यहाँ पे कितना है आधार का स्क्वायर। अब हम क्या करते हैं इसको इधर लिख लेते हैं, यानी आधार का स्क्वायर बराबर 1। इसको हटाएंगे इधर रूट लगाएंगे, 1 का वर्गमूल कितना होता है 1 का वर्गमूल 1 होता है, यानी आधार जो है हमारा कितना आ गया 1 आ गया। ठीक है, अब हम यहाँ पर क्या कर लेते हैं, जो हमारे इसके अलावा 5 जो त्रिकोणमितीय अनुपात हैं उसको हम ज्ञात कर लेते हैं। सबसे पहले हम निकाल लेते हैं किसका, यहाँ पर साइन थीटा का निकाल लेते हैं। तो साइन थीटा को क्या बोलते हैं लंब बटे में कर्ण बोला जाता है। तो यहाँ पे लिखेंगे लंब और बटे में क्या लिखेंगे कर्ण। तो लंब कितना है इसका रूट के अंदर 3 और कर्ण कितना है इसका 2। ठीक है, इतना हो गया। इसके बाद हम लिख लेते हैं किसके लिए कॉस थीटा के लिए। तो कॉस थीटा को क्या बोला जाता है, कॉस की बोला जाता है आधार बटे में कर्ण। इसका आधार कितना है, इसको बोलते हैं हम क्या आधार बटे में कर्ण। इसका आधार कितना है 1 दे रखा है, कर्ण कितना दे रखा है 2 दे रखा है, ये कर्ण कितना है इसका 2 है। इसके बाद हम क्या निकाल लेते हैं सेक थीटा। तो सेक जो होता है कॉस का उल्टा होता है, हमने पार्ट 1 में सिखा दिया गया है। यहाँ पर क्या है आधार बटे कर्ण है, तो ये क्या हो जाएगा कर्ण बटे में आधार, क्या हो जाएगा यहाँ पर कर्ण बटे में आधार। तो कर्ण कितना है इसका 2, आधार कितना है इसका 1। इसको जो है हम यहाँ पर सिंपल 2 भी लिख सकते हैं। ठीक है, इसी तरीके से हमारा जो मान होगा कौन सा वाला टेन थीटा का। तो टेन थीटा को हम क्या बोलते हैं लंब बटे में आधार, क्या बोला जाता है लंब और बटे में आधार बोला जाता है। तो लंब कितना है इसका रूट के अंदर 3, आधार कितना है इसका 1 है। तो हम इसको सिंपल क्या लिख सकते हैं रूट के अंदर 3 लिख सकते हैं। इसी प्रकार हमारा जो होगा अगला वो क्या होगा
कॉट थीटा। ठीक है, तो ये tan का क्या होता है, उल्टा होता है कॉट। यहाँ पे क्या है, लंब बटे में आधार है, तो ये क्या हो जाएगा, आधार बटे में लंब। ठीक है, तो आधार कितना है इसका, यानी इसका उल्टा कर देते हैं, आधार 1 दे रखा है और लंब कितना रखा है, रूट के अंदर 3 दे रखा है। यही हमसे 5 शेष त्रिकोणमितीय अनुपात पूछे गए थे, यही हमारा क्या हो जाएंगे, ये आंसर हो जाएंगे। ठीक है, इस तरीके से अब क्या करेंगे, आप वीडियो को पॉज करेंगे, उसके बाद में आप इससे उतार लेंगे। ठीक है, अब देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल कौन सा, क्वेश्चन नंबर 16 वाला। उसे जो है आप थोड़ा ध्यान से देखेंगे। उसमें 2 त्रिभुज बनने की आवश्यकता होगी। 2 त्रिभुज बनाएंगे, उसके अंदर देखेंगे, यहाँ पर देखिएगा हमसे क्वेश्चन नंबर 16 है, वो पूछा क्या गया है, उसमें क्या क्या पूछा है देखते हैं। इसमें ये पूछा गया है cos A, क्या दे रखा है हमारे यहाँ पर, यानी cos A का मान दे रखा है, कितना दे रखा है, 1/रूट के अंदर 2। ठीक है, 1/रूट के अंदर कितना, 2 दे रखा है। दूसरा कितना दे रखा है, sin B दे रखा है, क्या दे रखा है हमारे यहाँ पर, यानी sin B दे रखा है। sin B का जो मान है रूट के अंदर कितना, 3 और बटे में कितना है, 2 दे रखा है। ठीक है, तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित का मतलब यहाँ पर दे रखा है, क्या दे रखा है, sin A इंटू में cos B। ठीक है, फिर प्लस cos A इंटू sin B, cos A इंटू में sin B। इसका जो है हमारे लिए क्या करना है, मान को निकालना है। अब हम यहाँ पर क्या कर लेते हैं, इस त्रिभुज को थोड़ा छोटा बना लेते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, 2 त्रिभुज की आवश्यकता होगी। एक त्रिभुज यहाँ पर, एक ये वाला त्रिभुज ले लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, इसका जो नाम है A रख लेते हैं, इसको रख लेते हैं क्या, B, इसको रख लेते हैं C, इसको क्या मान लेते हैं, थीटा। इस वाले बिंदु A के लिए थीटा क्यों माना गया है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, cos A दे रखा है। जब यहाँ पर A है तो A वाले बिंदु क्या माना जाएगा, थीटा माना जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर लिख लेते हैं, देखिएगा यहाँ पर यहाँ क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा, ये वाला क्या हो जाएगा, आधार, ये क्या हमारा कर्ण हो जाएगा। इस cos के लिए लंब बटे कर्ण में क्या बोला जाता है, आधार बटे में कर्ण। ठीक है, तो इसका जो आधार है वो कितना होगा, 1 होगा, और कर्ण कितना होगा, इसका कर्ण होगा हमारा यहाँ पर रूट के अंदर 2। निकालना क्या है, लंब निकालना है। तो क्या करेंगे हम, यहाँ पर क्या लगाते हैं, पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करते हैं। ठीक है, क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर में लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, कर्ण दे रखा है, तो कर्ण कितना है, रूट के अंदर 2। इसका क्या करेंगे हम, यहाँ पर स्क्वायर करेंगे। बराबर यहाँ पे क्या है, लंब, तो लंब हमको क्या करना है, निकालना है। इसको हम ऐसे ही लिख देते हैं। प्लस यहाँ पे क्या है, आधार, आधार कितना है, 1, 1 का क्या करेंगे हम, स्क्वायर करेंगे। जब रूट 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, 2 आएगा। यहाँ पे क्या दे रखा है, लंब का स्क्वायर प्लस यहाँ पे 1 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1 होता है। इसको इधर लेके जाएंगे तो इधर आकर क्या का हो जाएगा, ये माइनस का 1 हो जाएगा। बराबर क्या बचेगा आपका, लंब का स्क्वायर बचेगा। अब 2 में से हम अगर 1 को घटा देते हैं तो कितना बचता है, 1 बच जाता है। ठीक है, इसको इधर लिख लेते हैं, एल का स्क्वायर आने का लंब का स्क्वायर, और यहाँ पर यानी 1 हो जाएगा। इसका स्क्वायर हटाएंगे तो रूट लगाएंगे, रूट से बाहर निकालेंगे तो 1 का जो वर्गमूल होगा कितना होगा, 1 होगा। ठीक है, इसका जो लंब होगा वो कितना होगा, 1 होगा। इसी तरह से हम जो है यहाँ पर निकाल लेते हैं, ये तो होगी कॉस वाली बात। यहाँ पर क्या है, साइन बी दे रखा है, ये क्या दे रखा है, आप साइन बी। अब बी वाला जो है एक त्रिभुज और बनाना पड़ेगा बी के लिए। इस वाले बिंदु को क्या मान लेते हैं, हम बी मान लेते हैं। इस वाले को ए मान लेते हैं, ऊपर वाले को सी, यानी ए बी सी। इसको क्या माना जाएगा, थीटा, क्योंकि यहाँ पर क्या है, साइन बी है, तो बी वाले बिंदु को क्या मान लेते हैं, थीटा। अब थीटा के सामने वाली जो भुजा है इसको हम क्या बोलते हैं, लंब बोलते हैं। इसके जो नीचे वाला जो है इसको हम क्या बोलेंगे, आधार। ठीक है, तो ये जो है हमारा साइन जो है, इसको लाल बटे का काम क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है लंब बटे में
कण, इसे हम क्या बोलते हैं, लंब बटे में कण बोलते हैं। तो इसका जो लंब है वो कितना है, रूट के अंदर 3, और कण कितना है इसका 2 दे रखा है। ठीक है, हमें जो निकालना है, क्या निकालना है, आधार निकालना है। इसी तरीके से हम यहाँ पर क्या लगाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। तो क्या होता है पाइथागोरस प्रमेय, यहाँ पर होता है कण का स्क्वायर, इसका कण कितना दे रखा है 2, यानी 2 का स्क्वायर हो जाएगा, बराबर यहाँ पे क्या है लंब का स्क्वायर, तो लंब कितना दे रखा है हमारा ये रूट के अंदर 3, इसका स्क्वायर हो जाएगा, बराबर आधार हमें क्या करना है, निकालना है। इसको हम ऐसे लिखा रहने देते हैं। अब हम क्या कर लेते हैं, 2 का वर्ग करते हैं, 2 का वर्ग 4, रूट 3 का वर्ग कितना होगा 3 होगा, प्लस यहाँ पे कितना आधार का स्क्वायर होगा। इसको इधर लेके जाएंगे तो इधर आके काय का हो जाएगा ये माइनस का, यहाँ पे कितना है आधार का स्क्वायर है। अब यहाँ पर 4 में से 3 को घटा देंगे, कितना बचेगा हमारा 1, बराबर कितना है आधार का स्क्वायर है। अब हम क्या कर लेते हैं, इसको इधर लिख लेते हैं, 1 को इधर लिख लेते हैं, इसका स्क्वायर या वर्गमूल निकालेंगे तो कितना आएगा, तो यानी 1 का जो वर्गमूल आएगा वो कितना आएगा 1 आएगा। ठीक है, इसका जो आधार हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। इसी प्रकार अब देखिएगा यहाँ पर जो है हमसे पूछे गए हैं वो क्या क्या पूछे गए, उसका हम मान निकाल लेते हैं, उसके बाद इस जगह पर लगा लेंगे। अब देखते हैं यहाँ पर देखो cos A का जो मान है वो हमको दे रखा है, sin B का जो मान है वो हमको यहाँ दे रखा है। क्या क्या निकालना है, sin A निकालना है और cos B निकालना है। ठीक है, तो sin A निकाल लेते हैं, क्या निकाल लेते हैं यहाँ से sin A। ठीक है, जब ये sin A की बात आई है हमसे यहाँ पर, ठीक है, तो हम किससे निकालेंगे, इस वाले त्रिभुज से हम निकालेंगे, क्योंकि यहाँ पर क्या है A दे रखा है, A दे रखा था, A वाले त्रिभुज से हम इसमें समान निकालेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर लंब बटे क्या बोलते हैं, इसको लंब बटे में कण बोला जाता है। क्या बोला जाता है, साइन को लंब बटे में कण। तो लंब कितना है इसका 1 दे रखा है, कण कितना दे रखा है इसका 2 दे रखा है। ठीक है, इसी प्रकार से हम क्या निकाल लेते हैं cos b, क्या निकाल लेते हैं हम, तो यहाँ पर cos b निकाल लेते हैं। ठीक है, cos b, अब यहाँ पर क्या है b, तो हम चलते हैं b वाले त्रिभुज में, इसको बोला जाता है cos के लिए आधार बटे में कण। तो आधार कितना है इसका 1 दे रखा है, कण कितना है इसका 2 दे रखा है। ठीक है, इस तरीके से हमने इसको मान निकाल लिया। हमें जो मान निकालना है तो किसका निकालना है, इसका निकालना है। क्या दे रखा है, साइन A दे रखा है, तो साइन A लिखेंगे यहाँ पर, साइन A इंटू में cos B प्लस यहाँ पे कितना रखा है ये cos A इंटू में कितना साइन B। तो साइन A का जो मान है वो कितना है 1 बटे रूट के अंदर 2। ठीक है, इंटू यहाँ पर कितना cos B है, तो cos B का मान कितना है 1 बटे में 2, चिन्ह काय का है प्लस का, cos A का मान, तो cos A का मान कितना 1 बटे रूट के अंदर कितना 2 हो गया। और यहाँ पे क्या है साइन B, साइन B का मान कितना है रूट के अंदर कितना 3 और बटे में कितना 2 दे रखा है। ठीक है, अब हम क्या कर लेते हैं इसकी तिरछी, पहले क्योंकि अगर गुणा कर लेते हैं पहले, 1 की गुणा अगर 1 से करते हैं तो क्या आएगा 1 आएगा, और 2 की गुणा रूट 2 से करेंगे तो कितना आएगा 2 और रूट के अंदर 2, फिर चिन्ह काय का है प्लस का। इसी प्रकार यहाँ पर रूट 3 की गुणा 1 से करेंगे तो रूट 3 ही करना, रूट 3, नीचे कितना होगा तो 2 और रूट के अंदर कितना होगा 2 होगा। ठीक है, इसी प्रकार यहाँ पर जब दोनों के हर समान आ जाते हैं तो इसमें से हम क्या करते हैं एक अंक को या एक संख्या को नीचे उतार लेते हैं। तो यहाँ पर क्या कर लिया, उतार लिया इन दोनों साइड में से, 1 लिख लिया, ऊपर जैसे का तैसे कितना है 1 प्लस रूट के अंदर कितना 3 दे रखा है। ठीक है, अब यही क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब आपको क्या करना है वीडियो के लिए रोक करके, ठीक है, आपके लिए यहाँ पर क्या करना है इसे उतार लेना है। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 जो दे रखा है वो क्या दे रखा है,
देखते हैं यहाँ पर ये दे रखा है, यदि tan थीटा बराबर a बटे में b, तो सिद्ध कीजिए कि b sec थीटा अपॉन में a cos sec थीटा बराबर में 1। फिर इतना आज जो है आपके लिए यहाँ पर लाना होगा। फिर इसे कैसे करते हैं देखिएगा, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर है हमारा ये 17 नंबर। ठीक है, यहाँ पर जो दे रखा है, क्या दे रखा है, tan थीटा बराबर a बटे में कितना, b दे रखा है। सिद्ध जो करना है वो क्या करना है, ठीक है, b sec थीटा बटे में कितना, ठीक है, a cos sec थीटा बराबर जो लाना है, कितना लाना है, 1 लाना है। इसे हल करने के बाद में कितना लाना है, हमको 1 लाना है। तो क्या करते हैं देखते हैं, यहाँ पर ये है tan थीटा बराबर 1 बटे में a बटे में b। ठीक है, तो क्या करते हैं, इस tan थीटा को लाल बट्टी का काम बोला जाता है, क्या, लंब बटे में आधार। इसे हम क्या बोलते हैं, लंब बटे में आधार बोलते हैं। ठीक है, तो लंब ये हो गया, ये हमारा क्या हो गया, आधार हो गया। यहाँ से हम क्या करते हैं, त्रिभुज बना लेते हैं इस तरह से। हम यहाँ पर, तो ये क्या है, थीटा दे रखा है, तो इस वाले बिंदु को a मान लेते हैं, इसको हम b मान लेते हैं, इसको हम मान लेते हैं क्या, c। इसे हम क्या कर देते हैं, थीटा मान लेते हैं। ठीक है ना। अब ये लंब बटे में आधार, तो लंब कितना है इसका, लंब a है, इसका आधार कितना है, आधार हमारा क्या, b है। तो हम क्या करते हैं, इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर क्या करते हैं, हम कर्ण निकाल लेते हैं। इसके अकॉर्डिंग निकाल लेते हैं पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो पाइथागोरस थ्योरम में जो है आपके लिए हमने बता रखा है क्या होता है, यहाँ पर अब लिखने की आवश्यकता ज़्यादा नहीं है। तो कर्ण का स्क्वायर बराबर में लंब का स्क्वायर प्लस में होता है हमारा आधार का स्क्वायर। ठीक है, अब हम जो कर लेते हैं यहाँ पर कर्ण, कर्ण क्या करना, हमको निकालना है। इसको हम ऐसे लिखा रहने देते हैं, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब, लंब कितना है हमारा a का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस यहाँ पे कितना है b, तो b का स्क्वायर हो जाएगा, b का स्क्वायर यानी कि यहाँ पर इस तरीके से हो जाएगा। अब इसको हटाएंगे, इधर क्या लगाएंगे, यानी कि रूट लगाएंगे, हमारा कर्ण निकल के आ जाएगा। कर्ण कितना निकल के आएगा, यानी a का स्क्वायर प्लस यहाँ पे कितना, b का स्क्वायर। ठीक है, तो यानी जो हमारा कर्ण है वो कितना आ गया, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। ठीक है, अब हम क्या कर लेते हैं देखिएगा, इसको हमें क्या करना है, सिद्ध करना है। सिद्ध करना है, इसको हम इधर हल कर देते हैं। ये कितना लिखा है, b sec थीटा। पहले हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पर sec थीटा का मान निकाल लेते हैं, फिर आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। ठीक है, देखिएगा हम यहाँ पर निकाल लेते हैं sec थीटा। अब sec को क्या बोलते हैं, sec जो होता है वो cos का उल्टा होता है। तो cos को पहले क्या बोलते हैं, cos को बोलते हैं आधार बटे में कर्ण है। तो sec क्या हो जाएगा, कर्ण बटे में आधार। ठीक है, तो कर्ण बटे में आधार यहाँ पर लिख लेते हैं, कर्ण बटे में आधार। तो इसका कर्ण जो है वो कितना है, रूट के अंदर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। इसका आधार कितना है, आधार हमारा b दे रखा है, इतना हो गया जी। इसी तरीके से इसमें किसका और लगाना है मान, कोसेक का। तो कोसेक का मान निकाल लेते हैं पहले, तो कोसेक थीटा। ठीक है, कोसेक थीटा। तो कोसेक को हम क्या बोलते हैं, ये हमारा जो होता है साइन का उल्टा होता है। ठीक है, तो साइन को क्या बोलते हैं, लंब बटे में कर्ण। क्या हो जाएगा, कर्ण बटे में लंब। ठीक है, तो यहाँ पर कर लेते हैं कर्ण बटे में लंब। फिर तो कर्ण कितना है इसका, कर्ण जो दे रखा है तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ठीक है, लंब कितना दे रखा है इसका, लंब दे रखा है a। ठीक है, ये हमने दोनों के मान निकाल लिए। हमें जो सिद्ध करना है वो ये सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, b sec थीटा। sec थीटा का मान कितना है, यहाँ पर देख लेते हैं, इधर का रूट के अंदर कितना a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, इसके नीचे कितना है, b दे रखा है पूरे के बटे में। ठीक है, ये वाला। अब यहाँ पे कितना है a, ये क्या आ गया, कोसेक थीटा। तो कोसेक थीटा का जो मान निकाला है वो हमने ये निकाला है, कितना निकाला है देखिएगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बटे में कितना a दे रखा है, कितना निकाल दिया। अब हम क्या करते हैं, यहाँ से यानी b से b ये वाला कट जाएगा, इससे a ये कट जाएगा। अब ये बटे के बटे में ये भी था, इस वाले से ये भी कट जाएगा। जब ये पूरा कट जाएगा तो कितना आ जाएगा हमारा, यानी कि यहाँ पर 1 आ जाएगा। और इससे हमें यही 1 निकालना था। ठीक है ना, इस तरह से सही है। अब हम क्या कर लेते हैं, इसी प्रकार कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 18। कौन सा वाला, क्वेश्चन नंबर 18।
क्वेश्चन नंबर जो 18 है वो क्या दे रखा है, देखो क्वेश्चन नंबर 18 में बोला गया है कि cos A बराबर 4/5। ठीक है, यहाँ पर देख लेते हैं। cos A बराबर कितना, 4/5। हमसे मान पूछा गया है, जो सिद्ध जो करना है, सिद्ध क्या करना है देखिएगा, सिद्ध करना है tan A/1 + tan स्क्वायर A 1 + tan स्क्वायर A बराबर sin A/sec A। sin A/sec A हमसे ये मान पूछा गया है, ठीक है ना। अब हम क्या कर लेते हैं देखिएगा, सबसे पहले हम यहाँ से जो है एक त्रिभुज बना लेते हैं। हमने आपको ये तरीका बताया गया, सबसे पहले आपको क्या करना है, एक त्रिभुज बना लेना है जो इस जगह पर दे रखा है। अगर यहाँ पर A है तो A इस जगह पर हम लगा देंगे, फिर हम B और C कहीं पर भी लगा सकते हैं। जो यहाँ पर है उसको हम क्या करते हैं, थीटा मान लेते हैं। अभी इसको cos है, cos के लिए जो है लाल बटे कक्का में हम क्या बोलते हैं, तो cos को जो बोला जाता है वो आधार बटे में कर्ण बोला जाता है। इसका जो आधार है वो कितना होगा, आधार ऊपर वाला होगा, यानी आधार कितना है हमारा, ये 4 दे रखा है, आधार बटे में कर्ण, कर्ण कितना है इसका 5 दे रखा है। इधर साइड में जो आएगा वो 3 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। अभी डांट ली सर जी कैसे लगा दिया आपने 3, फिर इसको कैसे याद करें हम, आपको क्या करना है, एक ट्रिपलेट होता है 3, 4 और 5 का, ठीक है, 3, 4 और 5 का क्या होता है, ट्रिपलेट होता है। सबसे पहले आपको इसमें ये ध्यान देना है, अब इसमें वो 4 दे रखा था, 5 दे रखा था, तीसरा वाला जो मान होगा वो कितना होगा, 3 होगा। इसी तरीके से अगर आपको 3 दे दे और कितना दे दे, 4 दे दे, तीसरा वाला मान कितना होगा आपका, 5 होगा, ठीक है। इसी तरीके से आपको 3 और अगर 5 दे दे सवाल के अंदर, तो तीसरा ये वाला मान कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, अगर इन तीनों में से आपके 2 मान दे रखे होंगे, तीसरा मान हमसे क्या करेगा, निकलवाएगा। ठीक है, तो आपको निकालना आता है पाइथागोरस प्रमेय से, बता दिया है। अब निकालने की आवश्यकता ज़्यादा नहीं है समझाने की आपके लिए। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, लास्ट में मान निकाल लेते हैं। ठीक है, यहाँ मान जो है किसका लगाना है हमारे लिए, tan A का मान लगाना है। तो tan A को क्या बोलते हैं, tan लाल बटे कक्का में, तो tan को बोला जाता है लंब बटे में आधार। तो इसका जो लंब है वो कितना है, लंब है 3, लंब है कितना 3, आधार कितना है 4, लंब बटे आधार इतना हो जाएगा। अब ऐसे ही निकाल लेते हैं किसका, साइन का, तो साइन A का मान निकाल लेते हैं। साइन A, साइन का बोलते हैं लंब बटे में कर्ण। ठीक है, तो लंब कितना है 3 और कर्ण कितना है 5, ठीक है ना। इसी प्रकार हम किसका निकाल लेते हैं, सेक का निकाल लेते हैं। तो सेक जो है क्या है, कॉस का उल्टा होता है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, 5 ऊपर और 4 नीचे। ठीक है, कॉस हमारा यहाँ पर निकला हुआ है, कॉस का उल्टा क्या सेक होता है, 4/5 था तो हम क्या कर देंगे, 5/4 कर देंगे। ठीक है, इतना कर देंगे। अब जो मान हमसे पूछा गया है उस जगह पर हम लगा सकते हैं, उनको क्या करना है, आपस में बराबर करना है। इसके बराबर इतना आपको क्या करना है, सिद्ध करना है। ठीक है, देखिएगा हमने यहाँ पर मान निकाले, इधर हम इसको सिद्ध कर देते हैं। यह है tan A, तो tan A का जो मान निकाला है कितना निकाला है, 3/4 निकाला है। इस पूरे के बट्टे में कितना यहाँ पर 1 प्लस ये कितना है tan स्क्वायर A, तो tan का मान कितना है, कितना 3 और बट्टे में कितना 4। इस पर क्या करेंगे, हम स्क्वायर लगा देंगे। अगर यहाँ पे स्क्वायर है तो यहाँ पे क्या लगाएंगे, स्क्वायर लगाएंगे। ठीक है, बराबर यहाँ पे कितना है, साइन A है, साइन A का मान कितना है, वो जो निकल के आया है 3/5। ठीक है, इसके बट्टे में लिखेंगे, ये क्या है सेक A, सेक A का मान कितना है 5/4, 5 में कितना 4। इसी प्रकार हम यहाँ पर क्या करते हैं, इसको हम हल कर लेते हैं। देखिएगा ऊपर वाला जैसे का तैसे ही लिख देते हैं। अभी अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर 1 प्लस 3 का वर्ग करेंगे कितना 9, 4 का वर्ग करेंगे कितना 16, बराबर में यहाँ पर देखिएगा ये जब 4 मंजिला मकान बनता है तो ये पहुँचता है बीच वाले के पास, सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर पहुँच जाता है। यानी 3 की जो पास पहुँचेगा वो कितना पहुँचेगा, 4 पहुँचेगा।
ठीक है। और 4 के पास जो पहुंचेगा, हमें 5 के पास जो बैठ जाएगा वो कितना जाएगा, 5 जाएगा। ठीक है, अब हम क्या कर लेते हैं, देखिएगा ये इसको हम पहले लिख लेते हैं। कितना लिखा है यहाँ पर, 3 बटे में कितना 4 पूरे बटे, इसकी गुणा कर लेते हैं, कितना हो जाएगा 16 करना 16, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 9, नीचे कितना होगा 16 बराबर, यहाँ पे कितना है 3 और गुणा में कितना 4 बटे में कितना हो जाएगा 5 गुणा में 5। ठीक है, अब देखिएगा ये जो है 4 मंजिला मकान होंगे, 1 2 3 4, तो सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर कौन है, 3 के पास जो जाएगा वो कितना जाएगा 16 जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देखिएगा इस 4 के पास कौन जाएगा, ये 9 और 16 कितने 25, यानी 4 के पास जो जाएगा वो कितना जाएगा 25 चला जाएगा। कितना चला जाएगा 25। बराबर में जो दे रखा है वो कितना दे रखा है, ये 3 गुणा में कितना 4 और यहाँ कितना 5 गुणा में 5। ठीक है, अब इस वाले 3 से ये 3 कट जाएगा, इस वाले 4 से 16 कटेगा, कितनी है 4 चौक 4 बार, इस वाले 4 से 4 कट जाएगा, इस वाले 25 से ये 5 पंजे 25 से पूरा पूरा कट जाएगा। ठीक है, तो ये बराबर में जो आएगा आपका 1 बराबर में 1 आ जाएगा। कितना आएगा 1 बराबर में 1, तो यानी कि हम यहाँ पर बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड की। यही हमें क्या करना था, ये हमें प्रूव करना था। ठीक है, इस तरीके से आपको ये सवाल करना होगा। ठीक है ना, अब हम क्या कर सकते हैं यहाँ पर, इसके लिए पोज करके आप वीडियो नहीं ऐसा उतार सकते हैं। ठीक है, इसे मिटा देते हैं और चलते हैं क्वेश्चन नंबर अगले की तरफ। क्वेश्चन नंबर हमारा हो जाएगा कौन सा, 19 वाला। देखिएगा क्वेश्चन नंबर जो 19 है वो आपका दे रखा है यहाँ पर कितना, साइन थीटा बराबर 1/2, तो सिद्ध कीजिए कि 3 साइन थीटा माइनस का कितना 4 साइन की घात 3 थीटा बराबर में 1। इतना आपको क्या करना है, ये सिद्ध करना होगा। ठीक है, तो किस तरीके से करते हैं हम यहाँ पर देखिए। ठीक है, तो यहाँ पर जो मान दे रखा है सवाल नंबर 19 में, वो आपका साइन का मान दे रखा है, इसका साइन थीटा बराबर में 1/2 में कितना 2, तो साइन को हम बोलते हैं लंब बटे में कण, तो इसका जो लंब है वो कितना हो जाएगा 1 और कण कितना हो जाएगा 2। क्या निकालना है हमको, आधार निकालना है। तो किससे निकालते हैं हम, पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस की प्रमेय होती है वो क्या होती है, कण का स्क्वायर बराबर में लंब का स्क्वायर प्लस कितना आधार का स्क्वायर। तो इसमें कण जो है कितना दे रखा है, कण जो हम दे रखा है वो हमारा दे रखा है कितना 2 दे रखा है, 2 का स्क्वायर हो जाएगा, बराबर यहाँ पर लंब कितना है 1 है, 1 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस आधार हमको क्या करना है निकालना है। ठीक है, तो यानी इतना 2 का वर्ग कितना 4 हो जाएगा, 1 का वर्ग कितना 1 हो जाएगा, प्लस का यहाँ पे कितना आधार का स्क्वायर हो जाएगा, इसको इधर लेके जाएंगे तो यहाँ 4 माइनस का 1 हो जाएगा, बराबर में कितना 1 का स्क्वायर हो जाएगा। अब 4 में से हम 1 घटा देंगे, कितना बचेगा रूट के अंदर हम 3 दाढ़ निकाल लेते हैं। सी ये 3 बराबर में कितना हमारा आधार का स्क्वायर, इसको इधर लिख लेते हैं, बराबर में यहाँ पे कितना होगा, बराबर में आपका यहाँ पर 3 हो जाएगा, इसका स्क्वायर इधर क्या लगाएंगे रूट लगा देंगे। ठीक है, तो रूट के अंदर कितना हमारा 3 हो जाएगा, तो ये आधार है तो कितना रूट के अंदर 3 हो जाएगा। ठीक है, अब हम क्या कर सकते हैं देखेंगे, यहाँ पर हमको सिद्ध जो करना है, सिद्ध क्या करना है देखेंगे। सिद्ध करना है हमारे लिए 3 साइन थीटा माइनस का 4 साइन की घात 3 थीटा बराबर में 1। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या कर लेते हैं, यहाँ पर देखेंगे लेफ्ट हैंड साइड को हम यहाँ पर ले लेते हैं। ये वाला भाग कितना दे रखा है 3 साइन थीटा, साइन थीटा का मान कितना दे रखा है 1/2, कितना 1/2। ठीक है, यहाँ पे कितना रखा है ये 4 दे रखा है। ठीक है,
हमारे लिए ये करने की आवश्यकता भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, साइन का भी मान हमसे पूछा गया है, साइन का भी मान यहाँ पर दे रखा है। ठीक है, तो इसका आधार निकालने की आवश्यकता भी नहीं होगी। ठीक है ना। यहाँ पर कितना साइन का मान दे रखा है, कितना 1/2। इस पर कितनी घात लगी हुई है, इस पर 3 घात। बराबर जो लाना है हमको, कितना लाना है, 1 लाना है। ठीक है, देखेंगे अब यहाँ पर 3 की गुणा 1 से करेंगे कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, नीचे कितना है आपका 2 दे रखा है, माइनस यहाँ पे कितना है 4 है। यहाँ पे 1 का जो घात करेंगे 3 तो कितनी होगी, 1 ही होगा। 2 की घात 3 होती थी, कितना होता है इसका मतलब, यानी आपका 8 होता है। ठीक है, इसको क्या कर लेते हैं हम, यहाँ पे काट लेते हैं। 4 से काटेंगे कितनी बार, 2 बार। तो यहाँ पे कितना होगा, 3 में कितना 2, माइनस का 1/2। क्या करते हैं, दोनों के जब हर समान होते हैं तो इसमें से हम 1 को लिखते हैं नीचे, ऊपर जो है हमारा कितना होगा, 3 माइनस का 1 है। ठीक है, अब हम क्या कर लेते हैं, 3 में से 1 हटा देते हैं, कितना बचेगा 2/2। इसे हम काट लेते हैं, कितना आएगा 1। ठीक है, राइट हैंड साइड। ठीक है, ये हमको क्या करना था, प्रूव्ड करना था। ठीक है, इसी प्रकार हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 20 है, इसमें जो क्या दे रखा है उसको देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में जो दे रखा है वो क्या दे रखा है, साइन ए बराबर 1/3। तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। साइन ए का मान हमसे यहाँ पे दे रखा है हमारे लिए। ठीक है, तो हमें कुछ मान है वो हमको निकालना है, ये उसका मान बताना है। तो साइन ए बराबर में कितना, 1/3। ठीक है, हमसे जो मान पूछा गया है वो किसका पूछा गया है, कोस ए इंटू में कोसेक ए प्लस टेन ए इंटू सेक ए। ठीक है, देख लेते हैं यहाँ पर। तो कोस ए इंटू में ये कोसेक ए प्लस टेन ए इंटू सेक ए, टेन ए इंटू में क्या, ये सेक ए। हमसे मान पूछा गया है, तो क्या करते हैं हम, सबसे पहले यहाँ पर लगाते हैं। यहाँ पे कितना ए है ना, यहाँ पर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है, और ए को क्या मानते हैं, थीटा मानते हैं। तो क्या होता है हमारा, लंबटे में कर्ण। साइन क्या होता है, लंबटे में कर्ण। ठीक है, तो लंब कितना होगा हमारा, 1 होगा। कर्ण कितना होगा हमारा, 3 होगा। क्या निकालना हमको, आधार निकालना है। तो क्या होगा, इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर, इसमें से घटा देंगे, कितना बचेगा हमारा 8। 8 में 2 रूट में 2 आएगा। ठीक है, कैसे कैसे निकालते हैं देखिएगा। यानी कर्ण का स्क्वायर बराबर में लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है, तो कर्ण जो है हमारा कितना रखा है, 3 दे रखा है। अगली वीडियो में।